हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का लोक सेवा आयोग, जहां से जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो आइए शुरुआत यहां पर हम देखें। ये आरपीएससी का जो है आप लोगों ने देखा होगा, अजमेर गए होंगे तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया अगर हम बात करें है ना कि भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 264 के अनुसार बात करें तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक प्रांत में जो है किसकी बात की गई थी, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जो है यहाँ पर बात की गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आता है कि इसका जो है प्रकार कौन सा है, तो हम कहेंगे संवैधानिक प्रकार है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकार कौन सा है तो हम कहेंगे संवैधानिक प्रकार है। आपसे पूछ लिया जाए आर्टिकल तो हम कहेंगे 315 से लेकर 323 में क्या है, यहाँ भारतीय संविधान में जो है बात की गई 315 से लेकर 323। इंपॉर्टेंट क्या है, आगे ध्यान रखना है कि इन आर्टिकल में जो है राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता तथा साथ ही हम बात करेंगे क्या किया गया है, शक्तियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 315 क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका गठन कौन करेगा तो हम कहेंगे राज्यपाल के द्वारा जो है उसका गठन किया जाएगा। और गठन के लिए विधि कौन बनाएगा तो हम कहेंगे विधि बनाने का काम किया जाएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा। आगे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए अगर हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का इतिहास अगर हम देखें तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि अगर रियासतों के विलय के पश्चात अगर हम बात करें तो राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख जिनका नाम था सवाई मानसिंह द्वितीय, उनके द्वारा क्या किया गया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के उद्देश्य जो है एक ऑर्डिनेंस जिसे हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं 16 अगस्त 1949 को जारी किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये अध्यादेश जो है प्रभावी हुआ था कब, आपके 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ, मतलब गजट में जो है इसको प्रकाशित किया गया, मतलब राजपत्र में। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर बात करें कि स्थापना जो है आपकी कब हुई थी तो हम कहेंगे 22 दिसंबर 1949 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है कि अगर अध्यादेश की बात की जाए बच्चों तो अध्यादेश जो जारी हुआ था वो हुआ था आपके 16 अगस्त 1949 को। जबकि बात की जाए कि ये अध्यादेश जो है ये प्रभावी कब हुआ तो ध्यान रखने वाली बात है कि हुआ था 20 अगस्त 1949 को। जबकि बात स्थापना की जाए कि स्थापना कब हुई है तो हम कहेंगे स्थापना हुई है आपके 22 दिसंबर 1949 को। ये आपको जो है ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट आगे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इसी से जुड़े हुए प्रमुख इंपॉर्टेंट बात करें कि जब 1939 में क्या हुआ था, जोधपुर में राजस्थान में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे पहले जो है लोक सेवा आयोग का गठन तो हम कहेंगे 1939 में जोधपुर में किया गया। उसके पश्चात 1940 में बात करेंगे जयपुर में, और 1946 में आपके हो जाता है बीकानेर, जहां पर राज्य लोक सेवा आयोग जो है अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि कार्य क्या करता है तो लोक सेवाओं में भर्ती कराना तथा सेवा संबंधी नियमों का निर्माण करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है। और ध्यान रखेंगे वर्ष 1951 में जो है इस आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से क्या किया गया था, हमारे जो राज प्रमुख थे उन्होंने क्या किया था, भारत के संविधान के अनुसार जो है कुछ नियम जो है यहाँ पर विनियम जो है पारित किए थे। कौन से, राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की समय सीमा जो है 1951 आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें, ये हमारे आरएस प्रीलिम 2024 मॉक टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपकी जो परीक्षा है उससे पहले एक और ऐसी विशेष परीक्षा जिसमें आप जो है एग्जाम हॉल जहां आप परीक्षा भवन में बैठते हो उसी प्रकार का जो है अनुभव आप प्राप्त करने वाले हो। और ध्यान रखना फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है बच्चों 5 जनवरी 2025, और ये एग्जाम रहने वाला है 19 जनवरी 2025 को। समय रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक। तो ध्यान रखना है, आप लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं विनियम 1963 और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि 1975 और 76 के अनुसार आयोग की कार्य प्रणाली क्या होती है, तय यहाँ पर की जाती है। आपको याद रखना है कि जब 1956 में क्या हुआ था, पी सत्यनारायण समिति का गठन हुआ था, तो उस समिति की सिफारिश पर जो है क्या कर दिया गया, आरपीएससी को जो है यहाँ अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट क्या है,
की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 316 में है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, करेगा किसकी सलाह पर? तो हम कहेंगे मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और आरपीएससी की स्थापना के समय यहाँ पर जो है टोटल सदस्य संख्या थी, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। वर्ष 2011 में बढ़ाकर हो गए 1 अध्यक्ष तथा 7 सदस्य। और अभी हम वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर कौन है? तो हम कहेंगे 1 अध्यक्ष तथा 7 की कितने हैं? आपके 7 सदस्य हैं। और लोक सेवा आयोग की जो सदस्य संख्या है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्यपाल के द्वारा जो है निर्धारित यहाँ पर की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम बात करें त्याग पत्र किसे देगा? तो हम कहेंगे राज्यपाल को जो है त्याग पत्र देगा। और ध्यान रखेंगे सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के बाद जो है उसे पद पर क्या नहीं होगा? पुनर्नियुक्ति के जो है वो पात्र नहीं होगा। आप लोग हमेशा पढ़ चुके हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें, क्योंकि बाकी आप सबको पता है उससे रिलेटेड 315 से 323 में है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 317 में कार्यकाल की बात की गई है, 17 मतलब खतरा, 323 में जो है उसके वार्षिक प्रतिवेदन की बात की गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपकी क्या है जो आपको जो है कहीं कम देखने को मिलेगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिवालय की बात करें, इसमें जो सचिव होता है वो आईएएस अधिकारी, और ये जो है 1969 से जो है इसकी शुरुआत हुई है। अनुभाग की बात करें तो इसके भैया कितने हैं? तो हम कहेंगे 6 अनुभाग है। क्या है 6 अनुभाग? परीक्षा, प्रशासनिक अनुसंधान एवं कंप्यूटर, भर्ती, विधि, लेखा, पुस्तकालय। और ये आपको 6 ध्यान रखने हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। प्रथम सचिव की बात करेंगे, एसएस शर्मा जो है प्रथम सचिव थे। प्रथम महिला सचिव की बात करेंगे तो ओटीमा बोडिया जो है प्रथम महिला सचिव थी। जबकि वर्तमान सचिव की बात करेंगे तो इसको एक बार देख लेना, हरजी लाल अटल जो है आपके कौन है? यहाँ पर है। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष, तो एस के घोष जो है कौन थे? तो हम कहेंगे यहाँ पर चीफ जस्टिस थे हमारे। दूसरे नंबर के हैं एस सी त्रिपाठी, फिर है डीएस तिवारी, और यहाँ पर आपके रहे हुए हैं कौन? एम वर्मा, कार्यकाल आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एल जोशी जो कि कार्यवाहक रहे हैं और आईएएस भी थे। वी नार्लिकर ये जो है प्रोफेसर हेड थे। BL रावत जो आईएएस रह चुके हैं। और ध्यान रखेंगे RC चौधरी की बात करेंगे, ये जो है आपके RCS, और BD माथुर की बात करेंगे तो ये चीफ इंजीनियर थे। RS कपूर की बात करेंगे डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन, और श्री मोहम्मद याकूब। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर देखो वर्तमान की बात करें, यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए यहाँ पर सारे एक साथ हमने आपके लिए इकट्ठे किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी हम बात करें, हमको यहाँ से ध्यान रखना है कि 38वें संजय कुमार श्रोती है, और इनकी जगह जो है अब हमारे यहाँ पर जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो निर्वहन कर रहे हैं उनका नाम है कैलाश चंद्र मीणा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बात करें, देखो कि वर्तमान में आशुतोष गुप्ता जो है वो क्या है? आरपीएससी के कार्यवाहक सचिव हैं। 2011 से 7 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो हम कहेंगे डीएस तिवारी का है। कितना है? 7 वर्ष है। जबकि अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल की बात करेंगे, कितना है? 37 दिन है। नाम क्या है? PS यादव। जबकि प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे, SK घोष हो जाएंगे। ऐसे अध्यक्ष जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, SK घोष हो जाएंगे। LL जोशी ने प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, ये ध्यान रखना है। SC त्रिपाठी प्रथम है जो कि पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन किया है। और के बैरवा ध्यान रखना है, अध्यक्ष एवं सचिव दोनों के पद पर कार्य कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए वर्तमान अध्यक्ष तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो अभी वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद्र मीणा। कौन है? अभी कार्यवाहक तो है यहाँ पर कैलाश चंद्र मीणा। कौन हो जाएंगे? कैलाश चंद्र मीणा हो जाएंगे। CR चौधरी की बात करेंगे, आयोग के ऐसे अध्यक्ष हैं जो कि लोकसभा के सदस्य भी रहे हुए हैं। हम बात करें धुलेश्वर मीणा, ऐसे सदस्य जो कि लोकसभा सदस्य के रूप में काम किया है, तो CR चौधरी और धुलेश्वर मीणा। LL जैन की बात करें तो भैया ये जो है विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी जो है कार्य कर चुके हैं। एक नाम है आपकी कौन सा? सामल दान उज्जवल की बात करें तो ये राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। श्रीमती कमला की बात करें तो पूर्व में जो है मंत्री यहाँ पर रह चुकी है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि भारतीय पुलिस सेवा आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो श्री PS यादव, डॉक्टर हबीब खान, महेंद्र लाल कुमावत, और ये आपको ध्यान रखना है देवेंद्र सिंह HR मीणा जो कि कार्यवाहक भी रहे हैं।
इंपॉर्टेंट देखें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग के अध्यक्ष है ना जो यहाँ पर, तो दीपक उप्रेती, LK पवार, NK बैरवा, हनुमान प्रसाद, यतीन्द्र सिंह, JM खान, डॉक्टर BL रावत और आपको ध्यान रखना है LL जोशी जो कि कार्यवाहक भी है। यहाँ पर आयोग में जो पूर्व महिला सदस्य रह चुकी हैं जैसे श्रीमती कांता खतूरिया, पूर्व विधायक भी रही है, UPSC की सदस्य भी रही है, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और जबकि श्रीमती कमला भील की बात करें, पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। श्रीमती प्रकाशवती शर्मा की बात करें जो कि UPSC सदस्य रह चुकी हैं। श्रीमती दिव्या सिंह जो है इन्होंने कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही जो है अपना इस्तीफा यहाँ पर दे दिया था। श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, तो ये सभी क्या है जो आयोग में पूर्व महिला सदस्य के रूप में काम कर चुकी हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया था वो कौन है, तो श्री श्याम सुंदर शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह, श्री शिवपाल नागल, श्रीमती कांता खतूरिया और एक आपको ध्यान रखना है OP गुप्ता जिन्होंने विधानसभा के मुख्य सचेतक के रूप में जो है कार्य यहाँ पर किया है। आयोग में वर्तमान तो ये जो है पुराना डेटा है, तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि वर्तमान अध्यक्ष की, तो कैलाश चंद्र मीणा है जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष है, संगीता आर्य, जसवंत सिंह राठी, मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह, आयुब खान जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आगे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये PDF जो है आपको RS उत्कर्ष हमारा जो टेलीग्राम है वहां पर मिल जाएगी, तो आप ये बीच में से फैक्ट भी आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके हमारे यानी कि RPSC से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। हालांकि हम बीच में डिस्कस कर सकते थे कि कौन सा कैसे त्याग पत्र देता है, कैसे हटाया जाता है, लेकिन वो आप जो है वो जो है आप 10 बार पढ़ चुके हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट जो कहीं पर भी नहीं मिलते हैं तो हमने जो है एक साथ कलेक्ट करके आपको दिए हैं। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए RS उत्कर्ष चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।